तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। यो बेसिकली क्रिप्टो के ऊपर और तो पहले मैं थाने एक चीज़ बता दूँ कि बात क्या कि फ़िलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण मैं क्रिप्टो में फ़िलहाल बेरिश हूँ। क्योंकि मैं क्रिप्टो में बेरिश हूँ। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे होंगे कि सारे मार्केट डाउन जा रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो या फिर कुछ भी हो, क्रिप्टो वगैरह जो भी हो। क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक सा रीज़न है, क्योंकि प्रेडिक्टर है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग रहा है। जिस टाइम ऐसी चीज़ें होंगी ना तो बड़े लीडर्स या फिर जो बड़ी वेल्स हों वे अपना सारा पैसा काट का एक लिक्विडेट पैसा काट का कैश में रख लें अपने पास। तो क्या करेंगे मैं? तो फिलहाल जितना मार्केट गिरागा अपने वास्ते भी अच्छा, खैर उन वास्ते तो अच्छा ही है, उन बहुत इतने पीछे हैं तो अपने खातर क्यों अच्छा है? क्योंकि फिलहाल इसमें इन्वेस्ट ना करो। क्या राय देना क्या क्रिप्टो में बेरिश हूँ इस करके, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग रहा है और सारी बड़ी वेल्स अपने पैसा काट के एक तरफ रखने वाली है। क्योंकि उन्हें पता कि जिस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस आवा तो चीज़ें अपने महंगी हो जाए, महंगी होने के कारण जनता खरीद नहीं पाती, जो सी सर्विस कंपनियां दे रही हैं उन्हें मिल नहीं पाती, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट कुछ खास होता नहीं है, लॉस पलॉस हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड में तो खर्चे चल ही रहे हैं उनके। तो इस करका और क्रिप्टो तो थाने पता है, क्रिप्टो सीधा लिंक्ड है इससे। ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस सोच कर का बेरिश हूँ क्रिप्टो में। तो आज का फिलहाल लॉजिकल क्या कि फिलहाल मैं बैठा था, कोई ट्रेड तो मैं ले रहा तो एक बेसिक मैंने क्रिप्टो खोल लिया PTC। मैं चल मार्केट ने तो एनालाइज करा एंड एनालाइज करते करते मैं किसी एक शॉप पहुँच गया। एक पर क्या कि मैं मैंने कुछ दिखा मार्केट में जो मैं मेरे पास टाइम पैसा होता तो मैं यहाँ ऑफकोर्स लाता, तो मेरे पास है नहीं है फिलहाल। मैं अपना लॉजिक शेयर करना चाहूँ कि कितना सही हूँ कितना गलत हो। मेरा प्लान क्या, ये भी हम देख रहे होंगे क्रिप्टो साइडवेज हो रहा है ना। क्रिप्टो एक साइडवेज ट्रेंड में था इस एरिया में। इस एरिया के होने के बाद कई बंदे ने यहाँ इस एरिया में कड़ी इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग करके होगा कुछ इस प्रकार से, और बड़ी एक रैली की थम तैयार करेंगे। पर फिलहाल अपने फंड्स काट दो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा लॉजिक क्या, हम ये देख रहे हैं सेलिंग, अब ट्रेंड चेंज हो गया। जो ट्रेंड यहाँ से हायर में था यहाँ ने जाने की कोशिश करी, पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आया यहाँ, तो ये जा नहीं पाया। एंड देन ये फिर नीचे आया, फॉल डाउन, पुल बैक एंड फॉल डाउन, देन अनदर पुल बैक। तो कुछ ऐसा रहा मेरे हिसाब से। सो अब यहाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं ट्रेड कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ कुछ नहीं, जस्ट मैं एक लॉजिक शेयर करा। तो मैं होता तो मैं पीछे मैं क्या करता, जो कि मेरे फिलहाल है नहीं है। तो एक अच्छा खासा इन्हें सपोर्ट लिया है, देन ब्रेकआउट होने के बाद ही हम कह सकें कि मार्केट बड़ी लिक्विडिटी ले गए हो। भाई मेरा गला सूख रहा है, इतना बोलता हूँ नहीं मैं। डैम यार, ये तो नहीं होना चाहिए आगे यार। क्या मैं इस माते कुछ कर नहीं सकता? जैसे कि नहीं है। तो फिलहाल यहाँ क्या रहा, एक बढ़िया लिक्विडिटी जो कि बायर्स आने लाजमी हो रहा, क्योंकि एक अच्छा स्पोर्ट जोन, एक अच्छा जोन जहाँ पे एक बढ़िया यहाँ से एक सेलिंग करी थी। तो सेलिंग के बाद एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी। एंड जो हम देखा तो इन कैंडल में कहीं सेलर्स भी ट्रैप हो लिया बढ़िया, क्योंकि जो भी एंटर हो रहे हो, चाहे यहाँ हो रहे हो, चाहे यहाँ हो रहे हो, बढ़िया असल इन वाले कैसल बच रहेंगे। और जो से इस ब्रेकडाउन पर एंटर हुए होंगे उन कैसल फिलहाल जा लिए। तो और मैं क्या कर सकता, जस्ट वन थिंग कर सकता, एक चीज़ कर सकता, वो है आप जाएंगे 4 घंटे बाद। 4 घंटे जाने के बाद आप जो सी ये डाउनफॉल है रहा इसने मार्क करेंगे ऐसे, देन ऐसे मार्क करके फिबोनाची काट देंगे। सब बेसिक टूल है वो, जो कोई मैं कहा कि ट्रेडिंग में कौन सा टूल सब बेस्ट है टेक्निकल में, तो फिबोनाची इज गुड ब्रो। जस्ट पुट देयर, बस यहाँ रख कर फिबोनाची खींचेंगे अपना। ये मेरे खातर मेन लेवल गया जिस टाइम मैं ट्रेड करूँ, मैं 50% ने कुछ मानता नहीं हूँ, 0.5 ने कुछ मानता नहीं हूँ। मेरे खातर से इंपॉर्टेंट लेवल है 0.6 और 0.7 बेसिकली। तो यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ मेरा एरिया मार्क कराया हो पहले से ही। तो एक अच्छा खासा मैंने फिबोनाची का लेवल मिल गया, जो कि बड़ा कुछ होता और वो भी 4 घंटे वाला, तो असर डैम्प आएगा। उसके बाद यहाँ मेरी था नहीं दिख रही, एक ट्रेंड लाइन मार्क करी हुई। तो मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक मैं कहता नहीं सच हो गया नहीं, तो हम अपने हिसाब से चलिए खैर इस वीडियो में। तो यहाँ हुआ क्या, मेरे हिसाब से क्या करेगा मार्केट, इन्हें चाहिए बढ़िया लिक्विडिटी, बढ़िया फ्रेश बार चाहिए, जो कि नहीं यहाँ मिल गए। ये क्या करेगा कि यहाँ पे मे भी यो यहाँ जाएगा
यहाँ जाने के बाद यो इनकी लिक्विडिटी पड़ी है पेंडिंग में, जो थाने दिख रही होगी, भगवान वगैरह दिख रही होगी था ना, क्योंकि मैं तो कह सकता क्योंकि मैं नया नया ट्रेडर बना। तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि भाई फिलहाल मेरा माउस नहीं है, मैं टैप ये जो सा लैपटॉप में जो था माउस वो स्टे कर रहा, बहुत औखा है भाई, खासकर ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो मैंने क्या लगा कि BTC क्या करेगा, एक अच्छा खासा ने पुल बैक लिया, देन स्लोली ये यहाँ जाएगा मंडे में, जो कि मंडे में जाएगा तो यहाँ बढ़िया बायर्स आ जाएंगे। बायर्स आने के बाद क्या होगा, ये अपनी लिक्विडिटी पड़ी सारी ऊपर, देन ये लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे, फिर ये डंप करेगा नीचे की तरफ, बढ़िया कुछ तो डंप आ रहेगा, जो कि डंप बड़ा लेवल है रिसेंटली जहाँ पे वो उठा था, जो कि अपना ये लेवल है। तो मेरा अगले हफ्ते का प्लान ये हुआ, प्लान ए हुआ कि बेसिकली प्लान ये हुआ कि अपने एक फिल्म खींचा 4 घंटे में यहाँ तक का एक अपने यहाँ 0.6 का एक लेवल मिला। तो फिबोनाची खींचा बढ़िया, फिबोनाची खींचने के बाद एक अच्छा खासा अपने जोन में जोन सी ग्रे लाइन टच होने के बाद अपन यहाँ एक सेल पोजीशन लेंगे, देखेंगे मार्केट यहाँ क्रिएट करेगा, जो यहाँ एक अच्छा मार्केट एक पिन बार बना होगा, अच्छी एक रिजेक्शन लेगा यहाँ पे, देन अपन उसके अगली सेलिंग कैंडल पर या फिर उसी पर छोटे टाइम फ्रेम पर वहाँ से सेल मार देंगे। तो पहला प्लान तो ये हुआ। दूसरा लॉजिक क्या मेरा कि जो यो नहीं हुआ, मतलब कि यो इतनी ऊपर गया नहीं, जो कि एक मैं कह सकूँ कि 60-40 चांस है, 40% चांस है कि वहाँ जाने के। उससे पहले क्या पता है वो डमडोर रोले, तो उससे पहले क्या हुआ, बस आज इंतजार करना क्या सीन है, या तो ये एक मैंने लेवल मार कर गया, या तो मेरे लेवल मार करने का लॉजिक क्या, बढ़िया व्यूज़ आएंगे फिर बताऊँगा, मैं चुप यार फिर बताऊँगा। तो मेरा मार करने का लॉजिक क्या, फ़िलहाल मैं क्या सोच रहा था कि जो मेरी थिंकिंग थी कि मैंने घंटे का वो लेवल मार करके था, जहाँ पे मार्केट मैं सोच रहा था कि जो सी ब्रेकआउट है ना, इसकी एक बढ़िया लिक्विडिटी लेगा। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि यो यहाँ कहीं पे गिरेगा, देन जिस टाइम मैंने ब्रेकआउट करा तो कैंडल लगातार ही बाइंग की मिल रही, तो मगा बाइंग स्ट्रॉन्ग है तो छोड़ रहा। तो फिलहाल मैंने यहाँ ट्रेड भी लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम में था नहीं हो रहा काम का, मतलब मैं अपनी शिफ्ट वगैरह, तो उस टाइम ये सब कुछ होया। तो जिस टाइम मैं शिफ्ट पर था, इन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया था, बहुत तगड़ी बाइंग कैंडल थी। तो इसने क्या करा, इसने यहाँ क्या करा, इस बाइंग के बाद यहाँ सेलिंग आई प्रॉपर बढ़िया, एक सेलिंग आई, एंड सेलिंग आने के बाद पुल बैक, और इस पुल बैक ने बढ़िया उठना चाहिए था, यो यहाँ नहीं उठा तो यहाँ कहीं उठना चाहिए था, यहाँ भी नहीं उठा तो यहाँ कहीं उठना चाहिए था। चलो मानना यो यहाँ उठ गया, पर इसके बाद इसने प्रॉपर पर जाना चाहिए था, यो इतना रिवर्सन नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रॉन्ग हुआ तो रुक तो नहीं है, बात जा। तो अब यहाँ होया गया कि जोन से सेलर्स यहाँ आए, या फिर तुम कह सकते हो कि जोन सा यो एक रजिस्टेंस हो रहा, जोन से बंदे इस रेजिस्टेंस के चक्कर में आएगा, यहाँ जिन्होंने सेल करा उसके बढ़िया एसल खाना आया, मतलब समझ रहे क्या तगड़ा खेल रहा है कि रिटेलर तो उन्हें चाहिए ही नहीं, उनके एसल चाहिए ताकि मार्केट बढ़िया डंप कर सका या फिर पंप कर सका, आई डोंट नो बट क्या होगा। तो मार्केट ने इन रिटेलर की बढ़िया लिक्विडिटी ली, जिन्हें यहाँ एसल लगा रखे सिस्टम, तो उनके एसल लिए और जोन से थे यहाँ इतनी बड़ी कैंडल देखा वे भी गए। उसके बाद डंप हुआ बढ़िया, डंप होने के बाद ये थाने पता हुआ कि जब भी मार्केट एक साइड चला तो वो एक थोड़ा पुल बैक तो ले भैया नॉर्मली, ये तो लॉजिकल बात था। तो इन मेरा लॉजिकल का इस लेवल के बाद ही मैं दोबारा वहीं आ रहा पीछे से कॉन्सेप्ट पर, प्लीज थाने समझ में आ रहा हो। तो फक एजुकेटेड वीडियो भाई, यो मैं भी एजुकेशन वीडियो बनाने लग गया, जोक्स पार्ट सीरियस। तो हाँ यो मेरा एक लेवल था यार, एक सेकंड रुक दो, मैं जब कहीं भी काम कर रहा था, फक इतना खो जाता हूँ पढ़ाते वक्त। तो यो मेरा लेवल था, इस लेवल में इस यो मेरा लेवल था। तो मैंने यूँ था कि जो इसने ब्रेक कर दिया, जो यो स्पोर्ट था, तो इन्हें ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मैंने यूँ था कि यहाँ से बाइंग में स्लो हो जाएगी, स्लो होने के बाद यो कुछ ऐसा स्टेप जाएगा कि यहाँ सेलिंग एक क्रूशियल सेलिंग होंगे, देन डंप। तो इसने कुछ ऐसा करा नहीं, इसने सीधा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक सेलिंग आई। तो कोई फुद्दू मानस ही होगा जो सा यहाँ सेल लेगा इतने बड़े एसएल पर, क्योंकि एसएल मेरे हिसाब से हमेशा कैंडल के जहाँ तक कैंडल ने रिएक्शन ली एसएल वहीं होना चाहिए। तो मैंने वो लेवल अच्छा लगा नहीं, तो मैं चल छोड़ पड़ा, कुछ एक अच्छी रिजेक्शन होगी, तो मैं फिर अपनी अलग से शिफ्ट लगाने चला गया। EBI बस EBI का वीडियो बनाना लगा। तो उसके बाद इसने क्या करा, एक इस कैंडल की बढ़िया रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद देन बढ़िया डंप हो गया, जो कि तो ये क्या होगा, ये मैं था छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाऊँ जो था मानना मेरी, यार ये तो गलत बात है ना, गोल्ड ऐसा ना करें जनाब। तो यार 15 पे चल, यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो एक फिबोनाची खींच के देखे, मैं थारे सामने ही अग्गा विजुलाइज करूँगा अग्गा क्या होगा इसमें। पहला आप फिबोनाची काटेंगे जो मेरे एक बेसिक है, तो है सीन अपना एक यो लेवल है, एंड देन एक अपना
ये करना ही रहेगा। तो या तो ये क्या कर सकता कि जो से यहाँ बाहर से यहाँ उन्हें एक स्लो बैंक देकर यहाँ ते रिवर्सल मार सका, या फिर यहाँ ते या तो यहाँ ते रिवर्सल मार सका, या फिर यहाँ से जाएगा, या फिर ये दोबारा ना ये डबल टॉप जाने का नहीं है। और ये फिलहाल एम है बढ़िया थोड़ा बताना दिख रहा होगा, बढ़िया एम और तो फिलहाल मेरा लॉजिक है कि यार पता है सीन क्या, क्योंकि एक लिक्विडिटी और मेरा लेवल मैच नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ही हुआ या तो क्योंकि एक बार बाकी कैंडल बार की जो लिखी हो जो वाली कैंडल नहीं हो जो बीच में हो, तो इसकी अच्छी खासी लिक्विडिटी हुआ इसमें भी। तो जो मेरा जो लेवल यहाँ कड़ी नहीं होता ना, तो मैं यहाँ से मार देता विदाउट एनी उसके। हाँ मानना यहाँ फिबोनाची है, मानना कि यहाँ फिबोनाची है ये रहा, पर फिबोनाची ये अलग हो रही है। और जब मैंने थोड़ा है ऊपर करूँ तो हाँ सही है। तो मेरा सेलिंग एरिया ना ये रहेगा, सेलिंग एरिया ये रहेगा, जो सी कैंडल की वीक बढ़ाएंगी उसकी वीक का मार्क ये रहेगा। एंड देन आप इस तरह सेल की तरफ लेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ तक 1:3 या 1:4 के उस पर। तो कुछ ही उसी ना एक लेट्स सी देखा क्या रहेगा। मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा जो भी सीन रहेगा इसकी भी, और जो मेरा एक बड़ा लेवल है जो मैंने सबसे शुरू में सजेस्ट करा था जो कि है 78800 वाला ये वाला लेवल है। तो इसने इसके ऊपर फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो अटैच कर सेलिंग हो गया। तो फिलहाल तो मेरा मानना ये हुआ, तो देखेंगे दोस्तों क्या रहेगा यहाँ पे। मैं हूँ कार्तिक आपका दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू सायोनारा। किसी को कॉपी कराया यार।